नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। राष्ट्र के नौनिहाल बच्चों के भविष्य निर्माण को लेकर महर्षि दधीची की भूमिका में हैं गया के पटवा टोली इलाके के रहने वाले भीमराज पटवा। डॉक्टर भीमराज प्रसाद विगत 35 वर्षों से निरंतर समाज के उन अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए भविष्य निर्माण कर रहे हैं, जिसके भविष्य के लिए शायद ही खान सर के अलावे कुछ एक देश के शिक्षाविद सोचते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लगभग 54 वर्षीय शिक्षा जगत के लिए समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराज प्रसाद की। भीमराज बचपन से ही मेघा और विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं। आज उनके यही लगन ने समाज के अभिवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त कराने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। भीमराज स्वयं और उनके 2 पुत्र अनुराग राज और अर्पित राज सहित पुत्रवधू और पुत्र सहित भीमराज स्वयं शिक्षा जगत में मील का पत्थर स्थापित करने के लिए निरंतर महर्षि दधीची की तरह समाज निर्माण में लगे हुए हैं। इस वर्ष ऑल इंडिया रैंक में बिहार के पटवा टोली के रहने वाले डॉक्टर भीमराज प्रसाद के नेतृत्व में नादरागंज विष्णुपद के रहने वाले शुभम कुमार ने 100% अंक प्राप्त कर बिहार में कीर्तिमान स्थापित किया है। शुभम कुमार का रैंक पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। इस वर्ष लगभग 50 छात्रों में 30 छात्रों को 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। परीक्षा में अभी रैंक नहीं है, बट मेरा 100% आया है 2026 सेशन 1 में, और इसके लिए 2 साल लगातार अच्छी मेहनत करनी पड़ी। मैं अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहूँगा और यहाँ के टीचर्स को श्रेय देना चाहूँगा मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट कराने में मदद करने के लिए। और बाकी ऐसे अच्छे से मैं 10 से 12 घंटे की रोज़ पढ़ाई करता था। क्या है एम, क्या है लाइफ का एम, क्या है लाइफ का एम ऐसा अभी कुछ नहीं है, बट अभी जे एडवांस में जैसा जे मेन में परफॉर्मेंस रहा है वैसा ही परफॉर्मेंस जे एडवांस में कंटिन्यू करने की कोशिश जारी है अभी। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि मेहनत करते रहे, डिस्ट्रैक्ट ना हो, और जैसा उनके टीचर्स कहते हैं वो फॉलो करें। पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पिताजी हार्डवेयर बिजनेसमैन है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। पढ़ाई में किस प्रकार की दिक्कत हुई? घर से, परिवार से, पैसे से कुछ दिक्कत? नहीं, मैं इसके लिए ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल का बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे 100% स्कॉलरशिप दिया था, जिसके कारण मैंने अपनी पूरी पढ़ाई बिना किसी दिक्कत के आराम से। शुभम कुमार। जेई एडवांस के लिए लगभग 50 बच्चे सफल हुए हैं, जिसमें से अभी तक 30 बच्चों का पता लगा है कि 90% से अधिक नंबर प्राप्त किए हैं। यह ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे गया शहर में हम लोग 5 साल से इस इंस्टीट्यूट के लिए कार्यरत हैं। इसमें मुख्य योगदान है बच्चों का मेहनत और हमारे बेटे का मेहनत, जो 5 साल पहले हमारे दोनों बेटे IIT रुड़की और IIT BHU से पढ़कर देश विदेश में अन्य बड़े कंपनियों में नौकरी न करके इस शिक्षा लाइन के बच्चों को भविष्य गढ़ने के लिए जो यहाँ पर गया में समय दिए हैं, यह आज कारगर होता नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शुभम कुमार जो ऑल इंडिया रैंक इसे 3 आया है और बिहार का ये फर्स्ट टॉपर लड़का है, और गया में ये ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल में ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल में पढ़कर यह ऐसा रिजल्ट दिया है कि हम लोग परिवार सहित पूरा ब्रिटिश स्कूल टीचर्स टीम इस पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 5000 लोगों के बीच में हमने 1 साल पहले ही इसे 2 लाख रुपया का कैश प्राइज दिया था, जो हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में इसे स्टेज पर माता पिता के सामने 5000 लोगों के बीच में लैपटॉप के साथ 2 लाख रुपया का प्राइज देकर हमने उसी समय अनाउंस कर दिया था कि आने वाले दिनों में शुभम कुमार का जो रिजल्ट होगा वह ऑल इंडिया लेवल पर डबल डिजिट में होगा। लेकिन स्कॉलरशिप 100%
2 लाख रुपया इसका रहना खाना पढ़ाई यहाँ 100% फ्री है। और इसके अलावा इसे 2 लाख रुपया 1 साल पहले ही कैश प्राइज दिया गया था, जिसमें यह अनुमान लगाकर हमने एनुअल फंक्शन में 5000 लोगों के बीच में स्टेज पर अनाउंस किया था लैपटॉप प्राइज देते समय ही कि आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट डबल डिजिट में होगा। लेकिन यह लड़का इतना मेहनत किया कि इसका रिजल्ट आज सिंगल डिजिट में है। ऑल इंडिया रैंक 3 आना कोई साधारण काम नहीं है और बिहार में यह फर्स्ट टॉपर लड़का है। इसमें मैं कहता हूं कि हमारी तो व्यवस्थाएं हैं, केवल इसमें मुख्य जो मेहनत है वह हमारे दोनों बेटे का है, केमिस्ट्री टीचर्स का है और शुभम का है। इसके साथ आप आयुष को देखिए, आयुष यहाँ पर 99% से ऊपर नंबर लाने वाले 6 विद्यार्थी हैं और ये 6 विद्यार्थी यहाँ पर गुरुकुल में रहकर रहना खाना पढ़ाई इन गरीब बच्चों का बिल्कुल फ्री है। आप बच्चों से पूछ सकते हैं और इन्होंने जो रिजल्ट दिया है एक रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट दिया है। हम लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो 3 महीना के बाद IIT एडवांस का रिजल्ट निकलेगा, बहुत कम बच्चों में 20 बच्चों का रिजल्ट IIT एडवांस में होने की उम्मीद है। हम लोगों के पास विद्यार्थी कम है, हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए तत्पर रहते हैं। पिछले 5 वर्षों से निरंतर ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल को शीर्ष पर स्थापित करने के लिए उनके पुत्र अनुराग राज और अर्पित राज के साथ साथ स्वयं भीमराज प्रयत्नशील हैं। डॉक्टर भीमराज का सपना सिर्फ इतना है कि किसी भी समाज के अभिवंचित वर्ग के सभी बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज में मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लायक बनाए। भीमराज अपना सर्वत्र निछावर कर समाज के अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेज, समृद्ध लाइब्रेरी और विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले लगभग 5 वर्षों से निरंतर इस प्रयास को सफल करने में भीमराज लगे हुए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि अप्रैल माह में सुपर 30 की स्थापना करेंगे, जिसमें कक्षा 9वीं और 10वीं वर्ग के बच्चे ऑल इंडिया रैंक में कम से कम 100 रैंक के बीच अपना रैंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर भीमराज प्रसाद अपने पुत्र अनुराग राज और अर्पित राज के साथ कृत संकल्पित हैं। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के संस्थापक भीमराज बताते हैं कि शुभम कुमार के पिता हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और उनकी माताजी हाउसवाइफ हैं। डॉक्टर भीमराज प्रसाद ने बताया कि शुभम कुमार में विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए उनके लिए अलग से संपूर्ण शैक्षणिक माहौल कायम किया। इसके लिए संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई ताकि एक दिन शुभम कुमार ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल का देश और दुनिया में नाम कर सके। डॉक्टर भीमराज प्रसाद ने बताया कि इस वर्ष ऑल इंडिया रैंक प्राप्त करने वालों की संख्या ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल में लगभग 50 हैं। उन्होंने बताया कि 21 छात्रों को 95% अंक मिले हैं और 13 छात्रों को 90% अंक प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर भीमराज प्रसाद ने बताया कि 11वीं क्लास में सुपर 30 में जो पास करते हैं उनका रहना खाना पढ़ाई सभी फ्री होता है। श्री भीमराज प्रसाद ने बताया कि अब 9वीं और 10वीं में ही सुपर 30 की पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसके वजह से 4 वर्षों में स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक 500 से कम आ सके और IIT JEE आसानी से प्राप्त कर सके। गया में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर भीमराज प्रसाद के नेतृत्व में चल रहे ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। आज से 2 साल पहले हुआ था तो उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सच्चाई। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल में ये कई वर्षों से पढ़ाई कर रहा था और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर ही हमेशा रहा था। उसके आधार पर आयुष को हमने स्कॉलरशिप दिया। 9-10 तक ये कहीं पर भी कोई ट्यूशन नहीं किया था, लेकिन कई बच्चे एडवांस कोर्स पहले से पढ़ रहे थे, जिसके कारण जब सुपर 30 का एग्जाम हुआ तो यह बच्चा पीछे हो गया। लेकिन इसकी क्षमता को मैं जान रहा था कि ये 5 महीना 6 महीना में जब बच्चों के साथ रहेगा तो ये इसकी पास जितनी एबिलिटी है वो आगे निकल जाएगा।
आपके सामने इसका स्टार्टिंग का 6 महीना का रिजल्ट यहाँ 1 to 10 में नहीं था। स्टार्टिंग का 6 महीना का रिजल्ट अभी कंप्यूटर में लोड है, क्योंकि ये एडवांस नहीं पढ़ा था 9-10 में और सुपर 30 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। केवल डायरेक्ट इसको हमने स्कॉलरशिप दिया था स्कूल में मेरिट के आधार पर। और 6 महीना के बाद जो हमारा अनुमान था कि इसने क्षमता जो पूरी लगा दी, वह धीरे धीरे बैच में नजर आने लगा और अंक आते आते आज आपके सामने रिजल्ट है और इस सच्चाई को मैं आपके सामने बयां कर दे रहा हूं। हालांकि इसके साथ हम 3-4 बच्चों का सिलेक्शन किए, उनका भी रिजल्ट 90% से ऊपर आया है, लेकिन ये काफी ऊपर लेवल का मेहनत करके आ चुका है। इसलिए मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं कि आखिर हमारे जो बच्चे 20 पोजीशन से नीचे हैं, वो आपने कैसे कैसे नीचे से ऊपर यहाँ पर पोजीशन प्राप्त कर लिया, क्या कंसिस्टेंसी थी, क्या आपने ट्रिक लगाई, कैसे मेहनत की, हमारे बच्चों को कुछ संदेश देना चाहिए। मेरा बस यही कहना है कि आप किसी भी टॉपिक्स को पढ़ें तो उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मतलब आपने जैसे ही कोई चैप्टर या टॉपिक पढ़ा तो डाउट को तुरंत क्लियर करें। टीचर्स के भी यहाँ हमेशा अवेलेबल रहते हैं, टीचर से डर के नहीं पढ़ सकते हैं आप, और यहाँ के टीचर्स भी बहुत इंटरेक्टिव हैं। तो आप काम यही करें कि हमेशा डाउट को क्लियर रखें, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलेगी और फिर मेहनत और लगन से आपको रैंक मिल सकता है। स्टार्टिंग तो ब्रिटिश से ही किया था। आफ्टर 1 ईयर या 1 and 2 month ये LN ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दे रहा है। बचपन कैसा बीता था इसका, पढ़ाई में किस तरह का मन लगता हाँ, है? शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी टैलेंट था इसमें, और इसी वजह से टैलेंट टैक्स एग्ज़ाम देकर भी ऑनलाइन वगैरह से जो है ये स्कॉलरशिप भी हासिल किया। स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? इसका स्कूलिंग जो है नाजत एकेडमी से हुई थी। क्लास 10 तक नाजत एकेडमी से ही किया था, वहीं से टॉप करके 97.6% से वहाँ पे रैंक किया था। कितना घंटा पढ़ाई करता था वो? ऐसे तो कोई कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मोस्टली जब इसको मौका मिलता था तो ये पढ़ाई में ही रहता था। कंसिस्टेंटली था वो, ये है कि हमेशा अपना ध्यान पढ़ाई पे ही लगाया। क्या नाम है? शिव कुमार। मैडम रही है, बच्चे ने मेहनत जो किया वो उसका सपना पूरा हुआ है। हम लोग को बहुत खुशी है। स्टार्टिंग तो ब्रिटिश से किया था, लेकिन 1 साल के बाद एलन चला गया था। एलन ने उसको बहुत सपोर्ट किया है, हर तरह का प्रोवाइड किया है, पढ़ाई वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो आप देख ही रहे हैं, किसी वजह से उसका 100%। बाकी बच्चे का तो मेहनत है ही इसमें, जब भी मौका मिलता था वो बस पढ़ाई में ही रहता था ज़्यादा। शुरू से ही, बचपन से ही उसका पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए हम लोगों ने उसे पढ़ने के लिए खुली छोड़ दिया था, कभी उसके डिस्टर्ब नहीं किए हैं हम लोग। यहाँ तो पढ़ रहा था, इसका लगता था कि यहाँ से हमारा रैंक उतना अच्छा नहीं आ सकता है। वहाँ एलन का इसको मिला हुआ था 100% स्कॉलरशिप पहले से ही, फिर भी यहाँ 1 साल करके फिर हम लोगों ने उसे वहाँ भेज दिया। तो वो तो नतीजा इसका है कि 100% आयल है। आज हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। अब एडवांस का तैयारी आगे कर रहा है। क्या सपना था आपका? हमारा 30 में टॉप करे। अभी तो मेंस में 100% आयल आ गया, अब एडवांस के लिए मेरा बेटा मेहनत कर रहा है। उम्मीद है उसका सपना पूरा हो। बड़े घराने के बच्चे जो हैं वो इस छोटे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते, उनके लिए इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है। जिनको 2 लाख 5 लाख जब तक साल में खर्च नहीं होगा, उस गार्जियन को संतुष्ट नहीं होगा। हमारे पास 98% गार्जियन जो हैं वह दूसरे यहाँ काम करते हैं, छोटा सा दुकान चलाते हैं, गरीब परिवार से है, मध्यम परिवार से है, कोई हाई फाई वाले हमारे यहाँ नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि वैसा इंस्टीट्यूट ये है ही नहीं, उनके लायक शायद हमारा इंस्टीट्यूट नहीं है। लेकिन उस गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं, तो हमें लगता है कि अगर ये बच्चा बनेगा तो एक समाज में सैकड़ों गरीब परिवार को वह लाइन पर लाएगा। प्रेरणा किया था। हेलो, जो आप लोग जेई के लिए मेनली इंतज़ार है कि आपको जेई करना है, तो मैंने जेई का नाम कुछ 9th में अच्छा से सुना था, तो मैं उससे श्योर था कि मैं जेई ही करूँगा। और तब मेरा फैमिली कंडीशन भी वैसा उतना अच्छा नहीं है, और मुझे उतना कोई मुझे स्टडी मटेरियल की बहुत 9th में ज़रूरत थी। मुझे
9-10 से पता था कि इंडिया में जो भी अच्छे बच्चे हैं वो 9-10 से स्टार्ट कर देते हैं जेई का प्रिपरेशन। तो मैंने सोचा कि मैं भी करके देखता हूँ, बट मेरे पास कोई ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं था और मैं कहीं से ला भी नहीं सकता था। बट फिर भी मैं कहीं से यहाँ वहाँ से दीदी भैया सबसे मांग की ये सब मैंने 9-10 में जेई का बहुत सारा सिलेबस किया था और उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और ये एक अच्छा बात होता है कि आपको 11-12 में एक बूस्ट मिलता है।